हेलो एवरीवन, आप सभी ने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको क्या करवाया था, क्लास 10th का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक हम देख चुके हैं, बेसिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके एंगल्स कौन कौन से बनते हैं, टेबल कैसा बनता है, इसकी जो टी रेशोज हैं उनकी साइन में कैसे कैसे लेना है उसको, वो सारा हम देख चुके हैं अभी तक। और हमने इसके जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज थी वो स्टार्ट कर दी थी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं उसी सीरीज का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जर्वर 15 मीटर टोल। देखो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वहां पे हम जो ऑब्जर्वर था उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि ऑब्जर्वर की कोई भी डायमेंशन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया था। यहां पर देखो सीधे सीधे उसने बात करी है कि जो ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर टोल है। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है, दैट मीन्स कि जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट आपको दी गई है 1.5 मीटर। ओके, नाउ एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। देखो एक टावर है ना, टावर से दूर है वो, तो टावर जो है, टावर कहाँ होगा, एक जमीन पर ही खड़ा होगा टावर। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते थे हम इसको, हॉरिजॉन्टल लेवल। व्हाट इज इट, हॉरिजॉन्टल लेवल, इट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल हमें पहले बनाना पड़ता है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया हमने, अब उसके ऊपर क्या खड़ा है, एक टावर खड़ा है। हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर क्या है, एक टावर। ओके क्लियर, इसी की बात हुई है यहाँ पे कि ऑब्जर्वर जो है वो 1.5 मीटर टॉल है और कितना दूर है वो 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, कि टावर से वो 28.5 मीटर की दूरी पर है। देखो अब टावर ये है, तो टावर से 28.5 मीटर दूर यहाँ कहीं पे भी हो सकता है ना, ये हमें मेंशन नहीं किया गया है कि वो वहां है। तो देखिए जो ऑब्जर्वर है जमीन पर ही होगा वो। अगर इस केस में अगर आपको नहीं बताया जाता ऐसा कि जो ऑब्जर्वर है आपका वो कहाँ है, यहाँ, तो उस केस में आपने हमेशा ये मान के चलना है कि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा कहाँ पे होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही होगा। ओके, तो उस केस में आपने मान के चलना है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, अब हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हमें नहीं मालूम। ये देखो यहाँ पर ना टावर आपको मेंशन होगा, इस सब में मेंशन नहीं है, बाकी वैसे मेंशन होता है यहाँ पे अवे फ्रॉम दी फुट ऑफ टावर लिखा होता है, फुट ऑफ टावर, ये चीज मेंशन होती है। उस केस में आपको क्लियर हो जाता है कि वो जो टावर का फुट है उससे 28.5 मीटर दूर है। इस सम में आपको क्लियर नहीं है, बाकी वैसे जितने भी सम्स हैं उसमें हमेशा ये दे रखा होता है कि अवे फ्रॉम दी फुट ऑफ टावर। तो उस केस में आपको क्लियर हो जाता है कि ये जो टावर का फुट है उससे दूर है वो। ओके, अगर नहीं भी गिवन तो आपको ये मान के चलना है कि वो फुट ऑफ टावर से ही दूर है। क्लियर है। नाउ देखो अब फुट ऑफ टावर से अगर हम ले रहे हैं उसकी 28.5 मीटर दूर है, तो कहाँ, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी जो दूरी हो सकती है वो 28.5 हो सकती है, ये 28.5 हो सकती है मीटर, या फिर यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं 28.5 मीटर वो दूर है। क्लियर है। अभी हमें सिर्फ ये चीज़ गिवन है कि एक ये टावर है, टावर से 28.5 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा है, एक ऑब्जर्वर है। देखो ऑब्जर्वर जो है उसकी हाइट दे रखी है, वो टोल है 1.5 मीटर टोल। तो 1.5 मीटर टोल है। देखो कभी भी ये लेट नहीं करना कि ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है या ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है। ऑब्जर्वर को हमेशा हमने कैसे देखना है कि वो हॉरिजॉन्टल से बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा है, हॉरिजॉन्टल से वो बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा है। हमने मान के चलना है कि जो ऑब्जर्वर वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, वो बिल्कुल बेंड होकर खड़ा नहीं होता। ओके, तो वो क्या है, परपेंडिकुलरली वहां पे खड़ा है। दैट मीन्स कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ अपना राइट एंगल बना रहा है, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे खड़ा होगा तुम्हारा जो है ऑब्जर्वर। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर बनाएंगे तो ऑब्जर्वर जो है हमारा वो कैसे खड़ा होगा, यहाँ पे लाइक दिस। ये है हमारा ऑब्जर्वर। ओके, ये है ऑब्जर्वर। तो ये कितना है, 1.5 मीटर टॉल है। ओके, ऑब्जर्वर हमारा 1.5 मीटर टॉल है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। देखो ये भी पता चल गया कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो एक लड़की है। लिखा है यहाँ पे हर आई, दैट मीन्स जो ऑब्जर्वर वो क्या है, एक गर्ल है। नाउ कि वो कहाँ पर देख रही है, वो टॉप पे देख रही है। यहाँ से
वो टावर के टॉप को देख रही है और उसका जो एंगल है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई है ना, मैंने हमेशा आपको बताया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो किस किस के बीच में बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। देखो यहाँ से अगर मैं एंगल बना दूं 45 डिग्री का, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे है, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलली यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे खड़ा है ना, वो यहाँ पे है ना, उसकी आई यहीं भी होगी। देन यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगी, एक डॉटेड लाइन से शो करूंगी कि ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल है जो बिल्कुल पैरेलल है इस लाइन के, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के। ओके अगर आप इस साइड पे बनाना चाहो आप इस साइड पे भी बना सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, चॉइस इज योर्स, आप किसी भी साइड पे बना सकते हो। इस साइड पे बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ये लीजिए, ये 1.5 मीटर का डिस्टेंस सॉरी टॉल है वो तुम्हारा ऑब्जर्वर, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा होगा। क्लियर है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है इसके पैरेलली हम क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर उसकी आई है, इस आई से वो इस टॉप को देख रहा है, इस आई से इस टॉप को देख रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा हमारा 45 डिग्री का एंगल, जो कि है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने कैसे बनाया, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कितने डिग्री का है यहाँ पे, 45 डिग्री का। क्लियर है। अब हमने देखना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की जो हाइट है, देखो टावर तो यहां से लेकर पूरा यहीं तक होगा ना, टावर तो पूरा का पूरा लेना है हमने। ये जो लेवल बनाया है ये इसकी आई का लेवल है, बट टावर की जो लेंथ है वो जमीन तक ही होगी ना पूरी। तो ये टावर की लेंथ जो है हमें फाइंड करनी है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। ओके टावर की जो लेंथ है वो हमें निकालनी है, ये फाइंड करना है हमें। क्लियर है। तो सबसे पहले तो ये देखो, पहले हम अपनी डायग्राम बना लेते हैं एक अच्छे सी। डायग्राम समझ में आई है? देखो अगर समझ में नहीं आती कोई चीज तो प्लीज कमेंट करके बताया करो कि ये चीज हमें डाउट है यहाँ पे। ओके टावर था एक हमारा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक हमारा टावर है। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। यहाँ से हमने बनाया था एक 45 डिग्री का अपना एंगल, देन यहाँ से हमने बनाया था एक हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर है। अब पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग A B C D E। ओके ये हमने कर ली इसकी नेमिंग ABCD। डन। देखो ये कितनी लेंथ थी इसकी, इसकी हमारे पास गिवन थी 28.5 मीटर। ओके अब ये देखो ऑब्जर्वर भी हमने बोला यहाँ पे कितना डिग्री पे खड़ा है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। जो टावर था वो भी क्या बना रहा था, 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। अगर तुम लोग ऊपर वाले अभी पोर्शन को भूल जाओ, ये नीचे वाला पोर्शन देखो, ध्यान से देखना किस पोर्शन की बात हो रही है। अभी बात हो रही है DEBC की, या BCDE की बात हो रही है। BCEDE में 1.5 गिवन है DC की लेंथ, और BC की लेंथ तुम्हें गिवन है 28.5 मीटर। ओके तो ये लेंथ गिवन है। देखो मैंने अभी बोला था कि ये वाली लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये लाइन DE इज पैरेलल टू द लाइन CB। ओके DE किसके पैरेलल है, CB के। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल यहाँ पर भी 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का है। क्लियर। देखो ये ट्रांसवर्सल होगी ना तुम्हारी, ये ट्रांसवर्सल है, मानो ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। क्लियर है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दैट मीन्स यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तुम्हारे, तो वो एंगल कौन सा होगा तुम्हारा, तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। अगर दोनों एंगल सेम है, एंगल सेम है, दैट मीन्स लाइन पैरेलल है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये लाइन और ये वाली लाइन क्या है, हमारे पास पैरेलल है। ओके दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम हम इसको प्रूफ करने लगे हैं। अभी ये दो लाइंस पैरेलल हो गई हैं, अब इन दोनों लाइंस की बात आएगी कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या होनी चाहिए, ये भी लाइंस आपस में पैरेलल हम प्रूफ करेंगे। देखो DC और EB को प्रूफ करना है, DC और EB को हमने प्रूफ करना है कि ये क्या है, आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। दोनों का एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। देखो ये वाली लाइन EB एंड
EB एंड DC। यहाँ पर हम देख रहे हैं DE और CB के ऊपर BC एक ट्रांसवर्सल है, BC इज अ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल BC में ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। देखो दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो दोनों का सम अगर 180 आ जाए, दोनों का सम 180 आ गया तो ये किस केस में होता है, ये दोनों पैरेलल लाइंस होगी। अगर हमारी पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रही है और उसके इंटीरियर एंगल का सम 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री बन रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गई हमारी, एक पैरेलल लाइन है। क्लियर है? तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन DC और EB भी दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये दोनों लाइन हमारी हो गई पैरेलल। देखो अगर दोनों की दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो अब ये किस तरह का पैरेललोग्राम है, ये चीज हमें देखनी है। देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल कौन से हैं, 90 डिग्री के। तो सारे एंगल 90 डिग्री के कब बनते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक रेक्टेंगल बन गया। दैट मीन्स अगर रेक्टेंगल की हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। सारे एंगल कितने होते हैं उसके, 90 डिग्री के। और क्या होता है हमारे पास, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दैट मीन्स कि जैसे ये एक तुम्हारा रेक्टेंगल है, अगर एक रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये तुम्हारा रेक्टेंगल है ABCD, तो AB की जितनी लेंथ होगी उतनी ही CD की लेंथ होगी, और AD की जितनी लेंथ होगी उतनी ही BC की लेंथ होगी। दैट मीन्स अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा। क्लियर है? नीचे हमारे पास क्या बना है, एक रेक्टेंगल। ओके, तो नीचे वाली जो फिगर है हमारी, नीचे वाली फिगर कौन सी है, DCEB। तो DCEB हमारे पास क्या आ गया, एक रेक्टेंगल आ गया। दैट मीन्स अगर ये 28.5 है तो ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, 28.5। ओके, ये भी कितना है, 28.5 मीटर। एंगल हमें ऑलरेडी गिवन था 45 डिग्री। क्लियर है? 45 डिग्री एंगल गिवन था। अब हम आते हैं इसको सोल्व करने की तरफ। स्टेटमेंट समझ आ गई होगी, डायग्राम पूरी समझ आ गई होगी। एक ट्राइंगल बन रहा है AED और एक नीचे उसके क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है DEBC। ओके, तो एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है AB की लेंथ। AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है कि ये कितनी है लेंथ, इसकी जो टावर है वो कितना है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, अपना ट्राइंगल देखो AED। ट्राइंगल कौन सा है, ADE, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में देखो आप लोगों को क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करने को बोला है। एक तो हमें 45 डिग्री एक एंगल गिवन है, देन दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, दूसरा हमें ये क्या बन रहा है तुम्हारा, ये देखो ये 45 डिग्री है ना, 45 के बिल्कुल सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जहां पे तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स ये वाली साइड जो होगी ये क्या बन जाएगा, बेस आपका। तो हमें यहाँ पे एक बेस की वैल्यू गिवन है, जो बेस है हमारे पास वो है DE। तो DE की वैल्यू हमें 28.5 मीटर गिवन है, DE की वैल्यू गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अभी हम ट्राइंगल AED कंसीडर कर रहे हैं, ADE ट्राइंगल लिया है हमने, दिस ट्राइंगल ADE। ओके, तो ADE में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अभी AE की हमें वैल्यू चाहिए, AE की। तो AE जो है हमारे पास वो क्या है, AE है परपेंडिकुलर और DE है हमारे पास बेस। देखो कौन सी ऐसी T रेशियो है जो डायरेक्टली परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात करती है। परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हमारे पास दो T रेशियोज होती हैं जो बात करती हैं। एक है हमारे पास टेंजेंट थीटा और एक होती है कॉट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सी टी रेशियो उठाई जाए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो मैंने आपको ये कितनी बार बताया है कि जब हमारे पास बेसिक टी रेशियो होती है तो उसका रिवर्स लेने की हमारे पास जरूरत नहीं रह जाती। तो हम यहाँ पे अपनी कौन से टी रेशियो के साथ अपना ये सम सोल्व करेंगे, हम निकालेंगे टेंजेंट थीटा के साथ। क्लियर है? तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल्स टू, टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं गिवन, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, AE। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AE अपॉन हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है DE। बेस है हमारे पास DE। देखो AE की वैल्यू नहीं गिवन एज इट इज,
बेस की वैल्यू DE की 28.5 गिवन है, तो इसको यहाँ पे लिख लिया। नाउ टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, टेंजेंट 45 विच इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू AE अपॉन 28.5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे AE की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28.5 मीटर। क्लियर है, हमारे पास वैल्यू आई। अभी देखो सिर्फ AE की वैल्यू आई है, हमें पूरे टावर की वैल्यू निकालनी है। अभी हमारे पास सिर्फ यहां तक की वैल्यू आई है, ये वैल्यू अभी निकालनी बाकी है। ओके, तो वैल्यू हमारे पास आई है AE की, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पूरी AB की। तो AB कैसे बन रहा है, AB बन रहा है AE प्लस EB, दोनों को प्लस करके AB हमारे पास आ रहा है AE प्लस EB, दोनों को ऐड करके EB। देखो AE की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, AE की वैल्यू कितनी है 28.5 प्लस EB की वैल्यू कितनी है। अभी हमने बात करी थी कि नीचे वाली फिगर मेरी कौन सी है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल की अगर ये साइड DC जो है 1.5 मीटर है, दैट मीन्स EB भी किसके इक्वल होगा 1.5 मीटर के इक्वल। तो EB की लेंथ कितनी आ गई 1.5 मीटर, तो EB हमारे पास कितना है 1.5 मीटर। ओके, नाउ ऐड करो दोनों को, कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 30 मीटर। तो AB जो तुम्हारा पूरा टावर था वो AB था, तो AB की लेंथ हमारे पास आ गई 30 मीटर। तो देखो ये चीज हमने फाइंड कर दी, यही हमें पूछा गया था व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की जो हाइट है वो कितनी है, टावर की हाइट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 30 मीटर। क्लियर है, टावर की हाइट आ गई 30 मीटर। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सम देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, देखो मैंने आपको कितनी बार समझाया ये चीज कि किसी भी सम को निकालना है, किसी भी सम को सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, सबसे पहले उस चीज स्टेटमेंट को पढ़ो। स्टेटमेंट में देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है, डाटा को एनालाइज करो अच्छे से, क्या चीज हमें गिवन है, क्या चीज निकालने को बोला गया है। जब तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि डाटा क्या गिवन है और क्या चीज तुम्हें फाइंड करनी है, देन उसके बाद तुम्हारा क्या काम रह जाता है, देन उसके बाद डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद क्या करो, डायग्राम बनाने के बाद आधी चीज तो वैसे ही सोल्व हो जाती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे ही तुम्हारी डायग्राम बन गई दैट मीन्स तुम्हारा आधा सम सोल्व हो गया। ठीक है, तो आधा सम सोल्व हो गया, उसके बाद रह क्या जाता है, हमें थोड़ा सा बस अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है और आंसर निकाल देना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, टी रेशियोज तुम सारी जानते हो, टी रेशियो कौन कौन सी होती है, तो वही टी रेशियोज अपनी देखो कि कौन सी टी रेशियो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, टी रेशियो लगाओ और अपना आंसर निकालो। क्लियर है, चलिए अब अगला सम करते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन, देखो ये जो सम है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस सम को ध्यान से समझना। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट on a pole of height, on a pole of height, ध्यान से समझना ये सम, on a pole of height of 4 meter, he needs to reach a point, he needs to reach a point, sorry, he needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole, below the top of the pole, undertake the repair work, pole to undertake the repair work, to undertake the repair work, what is that, what should be the length of the ladder, what should be the length of the ladder, कि जो ladder उसने लगाई है वो ladder की length कितनी होगी, length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle of
at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है। ओके, जितनी स्टेटमेंट बड़ी होगी दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन जो है वो तुम्हें ज्यादा गिवन है। इन्फॉर्मेशन ज्यादा गिवन है दैट मीन्स सम जो है वो मोर सिंपल है। ओके, तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहले क्या है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फॉल्ट? इलेक्ट्रिक फॉल्ट क्या है? देखो, तुम लोगों के घरों के आसपास पोल वगैरह लगे होते हैं, तो वहां पे क्या है, वायर भी लगी होती है। तो वो जो वायर्स हैं, क्या होता है, कई बार वायर्स पर कोई वायर टूट जाती है, मान लो किसी वायर में कुछ हो गया है, वो वायर खराब हो गई है, वायर बर्न हो गई है, कुछ हो गया वहां पे, तो वैसी जो चीजें होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फॉल्ट बोलते हैं। ओके, तो कभी भी वायर टूट जाए इलेक्ट्रिक पोल से तो ये नहीं बोलना हाँ वायर टूट गई है वहां पे, तो क्या बोलोगे आप, वहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है। ओके, तो ये यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गई है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। उसको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है ऑन अ पोल ऑफ हाइट, और वो जो पोल है उसकी हाइट 4 मीटर है। ओके, एक पोल के ऊपर एक वायर है, कुछ भी है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया वहां पे, उसको क्या करना है, रिपेयर करना है इलेक्ट्रिशियन को, और जो पोल है वो 4 मीटर हाई है। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द पोल। ध्यान से इस चीज को समझना, 1.3 मीटर बिलो द पोल। देखो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो एक पोल है, तो क्या होगा, वो पोल हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही होगा। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर एक पोल है, उसकी हाइट तुम लोगों को दे रखी है 4 मीटर। ओके, हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक पोल बना है और उस पोल की हाइट जो है वो 4 मीटर तुम्हें दे रखी है, और बोला ये गया है कि एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको रिपेयर करना है, और उसको जाना कहाँ पे, ही नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो द पोल। कि ये जो अगर आपका पोल है टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, तो उसको इस टॉप से 1.3 मीटर, दैट मीन्स 1.3 मीटर जो है वो उसको नीचे आना है। यहाँ की बात हो रही है, क्लियर है? तो यहाँ पर उसको किसी वायर कोई भी रिपेयर वर्क है, उसको इस पॉइंट पे रिपेयर वर्क करना है अपना। ओके, 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, कि वो जो लेडर है उस लेडर की लेंथ कितनी होगी, दैट ही शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो ये भी बताया गया है कि वो जो लेडर है, वो लेडर का इंक्लाइनेशन एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। दैट मीन्स देखो वो लेडर कहाँ लगाएगा, यहीं पे लगाए ना, इस पॉइंट पे आएगी उसकी लेडर। तो ये जो लेडर है इसका इंक्लाइनेशन एंगल जो आपको दिया है वो 60 डिग्री गिवन है। ओके, लेडर का इंक्लाइनेशन एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। यहीं पर लगाएगा ना वो अपनी लेडर, क्योंकि उसको यहां तक पहुंचना है, तो यहां तक पहुंचने के लिए लेडर अपनी यहीं लगानी पड़ेगी। ओके, टू हॉरिजॉन्टल would enable him to reach the required position, that means उसको यहाँ पहुंचना है। इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए वो जो लेडर है वो कितनी लंबी लगाए, दैट मीन्स जो लेडर की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, ये चीज हमें पूछी गई है। ओके, तो ये चीज हमें निकालनी है कि जो लेडर है उसकी लेंथ कितनी है। क्लियर? अब नेमिंग करके इस डायग्राम को बना लेते हैं। क्लियर है? नेमिंग करो इसकी और डायग्राम बनानी शुरू करो। क्या था, सबसे पहले एक हमारे पास पोल है, ग्राउंड लेवल से उसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 4 मीटर। ओके, और इससे बिलो, इस पोल से 1.3 मीटर बिलो क्या है, एक लेडर लगानी है। यहाँ पे हमें फोल्ड चेक करना है, तो यहाँ पे जो लेडर लगाएंगे उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल है, 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था। हमें वैल्यू निकालनी है इस लेडर की। नेमिंग कर लेते हैं, ये ए बी कोई हमारा पोल था। ओके, तो इसके बिलो यहाँ पर सी पर क्या था, 60 डिग्री इंक्लिनेशन हो रहा था। यहाँ पर हमने 1.3 मीटर जो है वो नीचे एक लेडर लगानी है, क्योंकि यहाँ हमें क्या चेक करना है, फोल्ड चेक करना है। क्लियर है? तो ये चीज हमें DC की वैल्यू, दैट मीन्स यही लेडर है ना उसकी DC, तो इस DC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर? देखो पोल यहाँ पर है, दैट मीन्स ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल। जो पोल है वो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके बिल्कुल सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। ओके,
नाउ अब ये यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड, ये कौन सी साइड होती है, हमारा परपेंडिकुलर। क्लियर, इतना क्लियर है सभी को। देखो हम एंगल, अपनी पूरी की पूरी लाइन जो है हमारे पास, पूरा का पूरा पोल है वो 4 मीटर है। दैट मीन्स ए बी की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, 4 मीटर। ओके, बट लेडर हमने लगाई है इसके 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे लेडर लगाई है। दैट मीन्स जो हमारे पास ये वैल्यू है डी बी, उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, पूरा 4 मीटर था, हमने लेडर लगाई 1.3 मीटर नीचे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बच जाएगी, दैट इज 2.7 मीटर। क्लियर है, यहाँ पे 2.7 मीटर ही आएगा, तो 2.7 मीटर की जो यहाँ पे लेंथ है हमारी वो रह जाएगी। ये देखो ना, पूरा था 4, ए बी था हमारे पास, ए बी की वैल्यू थी 4। ओके, नाउ ए डी की वैल्यू थी 1.3, तो हमें वैल्यू चाहिए डी बी की। डी बी की वैल्यू कैसे आएगी, ए बी में से अगर हम माइनस कर देंगे ए डी, दैट मीन्स 4 माइनस 1.3, तो वो कितना आ जाएगा, 2.7। क्लियर है, तो 2.7 ऐसे आया ये डी बी। ओके, पूरी की पूरी लेंथ कितनी थी, 4, इतनी लेंथ 1.3 की बन थी, तो ये चीज़ हमारे पास कितनी आ गई, 2.7। क्लियर है ये चीज़ कि 1.7 2.7 कैसे आया यहाँ पे। ओके, तो ये जो डी बी की लेंथ है ये हमारे पास कितनी आ गई, पूरी 4 थी, बट डी बी आ गया हमारे पास 2.7 मीटर। क्लियर, अब सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या क्या चीज़ है और निकालने को क्या बोला है। गिवन एक तो आपको एंगल गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना गिवन है, 60 डिग्री। ओके, और क्या गिवन है आपको, एक परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 22.7 गिवन है। आपको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। देखो यहाँ पे किस किस चीज़ की बात हो रही है, एक तो परपेंडिकुलर की बात हो रही है और एक हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है। ये चीज़ हमें गिवन है और ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो ऐसी कौन सी टी रेशो है जो डायरेक्टली पी और एच के बारे में बात करती है, दैट इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बारे में बात करती है। तो हमारे पास एक बेसिक टी रेशो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बारे में डायरेक्टली बात करती है, दैट इज साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा के साथ हम अपना सम निकालना शुरू करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा, थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, P बाय एच। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2.7, और H हमें फाइंड करना है, दैट इज DC। DC की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है DC की। अब DC की वैल्यू चाहिए, उसको इधर ले आओ, 2.7 अपॉन साइन 60 डिग्री। क्लियर, नाउ DC इज इक्वल टू, ये 2.7 है ना, देखो 2.7, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 27/10। क्लियर है, ये तो किया हुआ है ना डेसिमल के चैप्टर में कि अगर पॉइंट के पीछे जितनी टर्म्स है उतने जीरोस नीचे आ जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 2.7 है, इसको हम 27/10 लिख सकते हैं। 10th क्लास है, अब मेरे को नहीं लगता कि मुझे ये चीज़ समझाने की यहाँ पे ज़रूरत है। 27/10, साइन 60 था, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। तो साइन 60 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2। क्लियर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/2। ओके, यही चीज़ आई। नाउ अगर इस चीज़ को हम सोल्व करना स्टार्ट करें तो DC की वैल्यू हमारे पास आएगी 27/10 इंटू √3/2 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/√3। क्लियर है यहाँ तक, देखो 27 इंटू 2/10 इंटू √3। अब मैंने आपको बताया नीचे अंडर रूट हो तो उसको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना, इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। 27/10 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3। देखो ये चीज़ हमारे पास थी ऑलरेडी, हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया √3 और √3 के साथ। ये दैट मीन्स न्यूमिनेटर के साथ भी √3 की मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर के साथ भी √3 की मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 10 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 3। तो कितना आ गया यहाँ पे 3। नाउ 3 9 27, हमारे पास क्या बचा 9 इंटू 2 18 √3 अपॉन नीचे अभी 10 था। ओके, तो ये जो नीचे 10 है इसको हम क्या कर देंगे 1.8√3। क्लियर है, तो वैल्यू कितनी आ गई लेडर की, लेडर कितने मीटर होनी चाहिए, लेडर हमारी 1.8 इंटू √3 मीटर जो है वो लंबी होनी चाहिए। क्लियर है, तो यही लेडर की लेंथ है। लेडर दैट मीन्स हमने यहाँ पर लगानी थी D पॉइंट से, DC की जो लेंथ है हमारे पास आ चुकी है 1.8√3 मीटर। एक बार फिर से देख लीजिए
क्या था सबसे पहले हमें गिवन क्या था, पूरे के पूरे पोल की लेंथ गिवन थी कि जो पोल है हमारा ए बी वो 4 मीटर लंबा है। देन हमने एक यहाँ पे लेडर लगाई है जिसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है 60 डिग्री का। ओके, और इस लेडर की जो लेंथ है वो हमें देखनी थी कितनी लेंथ की जो लेडर है वो रिक्वायर्ड है, सो दैट कि वो 3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर वो यहाँ पे अपनी लेडर लगाए। ओके, तो इस लेडर की हमने लेंथ निकालनी थी। हमें क्या क्या गिवन था, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन थी और एक हमें हाइपोटेन्यूज निकालना था। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से डायरेक्टली कौन बात करता है, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h। ओके, तो साइन 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री गिवन था, तो साइन 60 इक्वल्स टू p/h। p की वैल्यू हमें यहाँ पे 2.7 गिवन थी, तो 2.7 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो लेडर का काम कर रहा है यहाँ पे वो हमें निकालनी थी, दैट मीन्स dc। ओके, नाउ इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई, dc इक्वल्स टू 2.7 अपॉन साइन 60 डिग्री। क्लियर, नाउ dc इज इक्वल टू 2.7 था, इसको मैंने 27/10 लिखा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्लियर, यहाँ पर आए 27/10 इंटू √3/2 था, जब यहाँ पे क्या होगा उसका, जब भी नीचे ऐसे वैल्यू होती है तो वो क्या करती है, ऊपर शिफ्ट होती है, दैट मीन्स 2√3 आ जाता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो 2√3 आ गया। नाउ 27 इंटू 2, नीचे √3 था हमारे पास, जो √3 है उसको नीचे ऐसे ही नहीं रहने देना, हम क्या करते हैं इसको रेशनलाइज करते हैं ताकि हमारे पास सिंपल वर्ड में आंसर आ जाए, डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू ना बचे। ओके, तो 27 इंटू 2 10 इंटू √3 ये हमारे पास था, हमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, √3 के साथ ऊपर मल्टीप्लीकेशन, √3 के साथ नीचे मल्टीप्लीकेशन। जब ऊपर मल्टीप्लीकेशन किया तो 27 इंटू 2 √3 आया, नीचे 10 √3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 3। ओके, तो 3 9 से 27, 9 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 18, 18 √3 आ गया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 10, तो 18/10 इसको हम 1.8 लिख सकते हैं, तो ये क्या लिख दिया हमने 1.8 √3 मीटर, ये क्या आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ लेडर। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा। √3 जिसको अभी नहीं क्लियर हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ कि √3 कैसे आया। ये देखो √3 इंटू √3 था, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली कभी भी रूट कैंसिल नहीं करना, क्या करेंगे इसको √3 का स्क्वायर। ओके, 2 बार था ना, इसका √3 का हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। नाउ √3 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 3 की पावर क्या है 1/2, इस रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर 1/2 है, इंटू ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गई 3/1 विच मीन्स 3, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3। क्लियर है ये चीज़ कभी भी ऐसे रूट और स्क्वायर की कटिंग नहीं करनी, इसको ऐसे सोल्व करना है। क्लियर है, देख लीजिए। ओके, तो ऐसा कभी भी कोई भी सम आए, स्टेटमेंट बड़ी है देख के घबराना नहीं है, स्टेटमेंट को पढ़िए, इन्फॉर्मेशन उसमें ज़्यादा गिवन है, दैट मीन्स सम जो आपका है वो ज़्यादा अच्छे से सोल्व होगा। थैंक यू।